तो हम पढ़ रहे थे कि जो डेयर है ना, डेयर एक ऐसा वर्ब है। आमतौर पे क्या होता है, आम जब आप इंडेफिनेट टेंस में लिखते हो तो उसमें आपको डू डज वगैरह एस या ई एस का इजाफा करना पड़ता है। लेकिन डेयर एक ऐसा वर्ब है, जब आप डेयर को यूज करते हो डू डज हटा दो, एस भी हटा दो, फिर भी ठीक है। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी, करेक्ट है। टू भी नहीं लगाना पड़ेगा। ही डेयर नॉट स्पीक अगेंस्ट मी। क्लियर होगी बात। आगे आते हैं नीड। नीड का वर्ब कैसा है? नीड, वन नीड्स फ्रेंड। ठीक है, अगर बतौर वर्ब इस्तेमाल हो तो इसके साथ डू डज टू थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वन आमतौर पे बतौर वर्ब इस्तेमाल जब होता है, वन नीड्स फ्रेंड्स, एक बंदे को दोस्त चाहिए होते हैं। ही डिड नॉट नीड टू वरी, अब ये तो हो गया इसके नॉर्मल केस में। ठीक है, अगर ये जब ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो डू डज एस का इस्तेमाल नहीं होता। ही नीड नॉट टू वरी, टू भी ना लगाएं। ही नीड नॉट वरी, यार परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये ऑक्सिलरी है। वो जो इज एम आर वाज, पीछे डेयर का भी यही सीन था, नीड का भी ये सीन है। आपने डेयर वाला सुना होगा लेकिन नीड वाला शायद ना सुना हो। एफर्मेटिव में तो एस का इस्तेमाल आएगा ही नहीं ना। एफर्मेटिव में तो एस का इस्तेमाल आता ही नहीं है। लेकिन ये एज एन ऑक्सिलरी की बात कर रहा है, ऑक्सिलरी केस की बात कर रहा है। नीड ही वरी, क्या उसको जरूरत है? सीएसएस 2013 में देखें, वी नीडेड नॉट टू बी अफ्रेड। वी नीडेड नॉट टू बी अफ्रेड, तो इसकी करेक्शन क्या होगी? वी नीडेड नॉट बी अफ्रेड, टू काट दो। इसके बाद टू नहीं आता, वी नीडेड नॉट बी अफ्रेड। वॉन्ट, इसके बाद दैट इस्तेमाल ना करें वॉन्ट के बाद। ठीक है, आई वॉन्ट दैट नहीं, आई वॉन्ट यू रीड दिस बुक्स, ये ठीक है। आई वॉन्ट यू रीड दिस बुक्स, मैं चाहता हूं कि तुम ये किताबें पढ़ो। आई वॉन्ट यू रीड दिस बुक्स। डिनाई और रेफ्यूज, ये दो वर्ब्स हैं, इनका इस्तेमाल समझ लें। देखिए जी, सब पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये बस ये दो वर्ब्स आए तो डिनाई मतलब किसी रियलिटी से इनकार करना, और रेफ्यूज मतलब किसी काम से। ही डिनाइड दैट ही हैड मर्डर्ड द किंग, ये करेक्शन आती है। ही डिनाइड दैट ही हैड मर्डर्ड द किंग, उसने बादशाह के कत्ल से इनकार कर दिया कि मैंने नहीं किया। ही आस्क्ड हर मदर, सॉरी, ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम बट शी रेफ्यूज, लेकिन उसने उसकी शादी से इनकार कर दिया। तो शादी से इनकार रेफ्यूज होता है, किसी हकीकत से इनकार करना वो डिनाई होता है। तो आपको इसके यूज आने चाहिए। सोहेल, अब छोटी छोटी बातों को बताना पड़ेगा मुझे। प्लूरल के लिए दीज होता है और सिंगुलर के लिए दिस होता है। सर आपने दिस यूज किया था ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। सॉरी, ओहो, ओहो, ये ठीक 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 ठीक। सेकंड वाले में आप रहते थे। हाँ भाई, हाँ भाई, अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट यू रीड दीज बुक्स। ठीक है, और बल्कि आप इसको ऐसा डालें तो फिर अभी ठीक हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। इसका मतलब आपके अलावा कोई और अटेंटिव ही नहीं है क्लास में। वेरी गुड, शाबाश। आई वॉन्ट यू रीड दिस बुक। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप किताब पढ़ो। ठीक है जी, वेरी गुड। छोटी मोटी गलती वैसे हो जाती है। चलें जी, अच्छा किया आपने। रिटर्न, जब रिटर्न की बात होती है अमूमन हम यूज कर रहे होते हैं, आई हैव रिटर्न बैक योर बुक, मैंने आपकी किताब वापस कर दी है। जब रिटर्न का ना खुद लफ्ज रिटर्न में ही लफ्ज बैक है, तो आप इसके साथ ये बैक वर्ड यूज ना करें। आई हैव रिटर्न योर बुक, मैंने आपकी किताब वापस कर दी, जस्ट ये ठीक है। रिटर्न बैक, अक्सर ये गलतियां करते हैं। सेसेस 2003 में देखें, ही लिव्स बैक साइड ऑफ माई हाउस, वो मेरे घर के पीछे रहता है, बैक पिछली तरफ रहता है।
तो भाई बैक जो है वो खुद एक साइड का नाम है, तो साइड का लफ्ज गैर जरूरी है। ही लिव्स बैक ऑफ माई हाउस, वो मेरे घर के पीछे रहता है। बताएं, ये गलती करते हैं ना अक्सर, बोलने में भी गलती करते हैं। वो बैक साइड पे रहता है, वो कहते हैं ना अक्सर वो बैक पे रहता है, सिंपल यूं कहें। स्टॉप और स्टार्ट, जब ये वाले वर्ब यूज करें, इसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्म नहीं, इन्फिनेटिव यूज नहीं करना। इसके बाद इन्फिनेटिव यूज नहीं करना। आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप, आगे क्या आएगा, स्मोकिंग। आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप स्मोकिंग, मैंने उसको कहा कि सिगरेट छोड़ दो। आई आस्क्ड हिम टू स्टार्ट राइटिंग, टू स्टार्ट राइटिंग, उसके बाद राइटिंग का वर्ड आएगा। 2016 में देखें, केविन सेज ही स्टॉप्ड टू ट्रेवल इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। स्टॉप्ड टू ट्रेवल क्या आएगा? केविन सेज ही स्टॉप्ड ट्रेवलिंग इंटरनेशनली। स्टॉप्ड और स्टार्ट ये दोनों याद रखना। केविन सेज ही स्टॉप्ड ट्रेवलिंग इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ हिज फैमिली। प्रैक्टिस करोगे तो चीजें याद रहेंगी, वरना भूल जाएंगी। सेल्फ फॉर्म भी आती है कुछ वर्ब्स के साथ, जिस तरह अवेल, रिवेंज, ठीक है, एब्सेंट और इंजॉय, इनके साथ प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस आता है लाजमी। ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, वो क्लास से आज गैर हाजिर है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कहोगे? ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, इस ही से हिमसेल्फ, ये एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ये जरूरी है, आप कभी यूज नहीं करते इनके साथ, रिफ्लेक्सिव फॉर्म करनी है। He revenged himself from his enemy. She revenged herself. We revenged ourselves. You should avenge yourself for your brother's insult. You should avenge. अवेंज आ गया तो ये इनको रट्टा लगाना पड़ेगा कि कौन से हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव फॉर्म आती है। ये कौन है जी जो हाई कर रहे हैं? जी, शर्फ। जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नहीं नहीं, ये अलग बात है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो है, इन वर्ब्स के साथ इनके रिफ्लेक्सिव, इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। वेरी गुड, शाबाश। सीएसएस 2019 में देखे, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज, तो आप क्या कहोगे? ही इंजॉयड हिमसेल्फ, ये करेक्शन है। 2001 में देखिए, अवेल्ड, ही अवेल्ड ऑफ हिज सिचुएशन, दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली, हिमसेल्फ लगाएं। चलें जी, आज की हमारी क्लास एंड हुई है। ये हमारा सीएसएस का एमपीटी है, 10 तारीख से हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, एक स्टूडेंट अभी पूछ रहे थे कि ये सीएसएस के एमपीटी में क्लासेस का टाइम क्या होगा, याद रखें जी। ये टेस्टिंग सेशन है 40 डेज का, इसमें क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि देखें सिलेबस इतना ज्यादा है, तो हम अब 3 3 4 4 घंटे की क्लासेस नहीं कर सकते। और मेरा नहीं ख्याल सीएसएस के स्टूडेंट को इंग्लिश की क्लासों की जरूरत होगी, जनरल एबिलिटी की क्लासों की जरूरत होगी, इस्लामियात या पाकिस्तान अफेयर की क्लासेस की जरूरत नहीं होगी। और ये एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है। हाँ, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा बहुत इश्यू है किसी एक आधे सब्जेक्ट में, तो हम उसको कुछ रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आपको अच्छी रेलेवेंट पीडीएफ शेयर की जाएंगी, और अगले दिन उसका टेस्ट होगा। ठीक है, 5 7 आपके फुल मॉक भी लिए जाएंगे 100 मार्क्स के, और एक आपका 200 मार्क्स का भी लिया जाएगा, पेपर से पहले एक 200 मार्क्स का फुल मॉक भी लिया जाएगा। ये हमारा जो ना सी एस एस एम पी टी का होगा, ठीक है। तो आपको ये यकीनन अगर हमारे लेक्चर अच्छा लगा है, बाकी सीरीज जितनी भी हैं, तो मैंने आपको कहा था कि आप, क्योंकि फ्री क्लासेस हो रही हैं, तो आप अपने जो बाकी हैं किसी कोई ना कोई दोस्त वगैरह के साथ आप ये शेयर करें लाजमी। इससे क्या होता है कि हौसला अफजाई होती है किसी टीचर की। और मैंने आपको बताया कि इस सीरीज को मैंने थोड़ा सा कंटिन्यू करना है, आगे पॉलिटिकल साइंस के मैं लेक्चर्स इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको प्रोवाइड करूंगा।
और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ पास पेपर होंगे। एक एक टॉपिक पे 3 4 5 क्वेश्चन जितने भी आए हैं सीएसएस के और पीएमएस के मिला के, हर टॉपिक के अलग क्वेश्चंस को निकाल के उनको डिस्कस करेंगे। तो आप यकीनन एंजॉय करोगे। तो आप में से जो एक्चुअली सीएसएस के एस्पायरेंट्स हैं तो वो मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चन?